शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और आगे भी आप करेंगे। ठीक है, इसी इच्छा के साथ आपसे तो बस इतना ही चाहिए कि आप पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो आज के लिए चैप्टर नंबर 4 की हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं इस चैप्टर से, टोटल के टोटल हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको इस क्लास में देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न कहा गया है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। यानी कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, यानी कि खोज किसने किया था। कोल्वे ने, वोहलर ने, बजीलियस ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वोहलर ने। किसने किया था? वोहलर ने। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या देता है। यानी कि कैल्शियम कार्बाइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो क्या देता है। मेथेन, एथेन, एथीन या फिर एथाइन। बताना यह है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर एथाइन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या बनता है। अगला प्रश्न कहा गया है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से हाइड्रोकार्बन कौन है। H2O, C6H12O6, CO2 या फिर HNO3। बताना यह है कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। ओके, तो यहाँ करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी C6H12O6। कमेंट करके आपको ये बताना है कि C6H12O6 किसका सूत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कहा क्या गया है कि जो CHO है अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। बताना यह है कि जो CHO है वह किस ग्रुप का है। एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो CHO की अगर बात की जाए तो कौन सी ग्रुप का होता है यह बताना है, तो एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न अगर देखें हम लोग तो अगला प्रश्न क्या कहा गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट वेट कीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, तो अगला प्रश्न है, क्या कहा गया यहाँ पे, जो CHO है COOH अक्रियशील मूलक को कहते हैं क्या। कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल या फिर ईथर। बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या होता है यह अम्ल। क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। अगला देखा जाए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहा गया है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समावयवी है। बताना यह है कि समावयवी कौन है। C2H6, C6H6, C5H10, C2H12, C2H5OH, CH3O, CH3, CH4, CH6। बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। अगर सहसंयोजक यौगिक की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। CH4 सहसंयोजक यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कहा गया है, निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं। यानी कि बताना यह है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं, तो C2H2 किसके होते हैं, C2H2। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया है, ब्यूटनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकृत्यात्मक समूह है। कौन है यह बताना है, तो कौन हो जाएगा, कीटोन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला यहाँ पे कहा गया है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं। यहाँ पे 3 आबंध होते हैं, यानी कि 3 आबंध। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कहा गया यहाँ पे, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है यह बताना है। कई बार आपसे पूछा गया है, यह पूछा आपके एग्ज़ाम में अवश्य जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। तो बताना यह है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है,
तो समान सूत्र क्या होता है? CnH2n। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, ध्यान दीजिए। चीनी का रासायनिक सूत्र है, यह बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो C12O क्या होता है इसका? C12H22O11। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि CnH2n+2 निम्नलिखित में से किस समान सूत्र है, यानी किसका समान सूत्र है, यह बताना है। तो अगर बात करें CnH2n+2 के, तो यह किसका सूत्र होता है? एल्केन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ओके, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, कार्बोक्सिलिक समूह को सूचित किया जाता है किससे? तो CO से। किससे? CO से। ओके, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? तो कार्बन क्या है? ये अपर रूप है। जो हीरा और ग्रेफाइट होता है, यह बेसिकली कार्बन का ही अपर रूप होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न क्या कहा गया, यह देखिए। अगला प्रश्न है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? बताना यह है, जो मेथेनोइक अम्ल होता है उसका सामान्य नाम क्या है? तो फार्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो कौन सा होता है, यह बताना है। तो एल्कोहल में हमेशा देखेंगे आप तो OH होगा। क्या होगा? OH होगा। ओके ना, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं, यह बताना है। तो 2 आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, नाइट्रोजन अणु में क्या पूछा गया? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, यह बताना है। तो कितने नाइट्रोजन अणु में अभी बताया हमने? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया, कौन जो है सहसंयोजक यौगिक है? तो सहसंयोजक यौगिक कौन है? CH4 मेथेन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सोडियम के टुकड़े को क्या कहा गया? सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। सोडियम के टुकड़े को जब एथेनॉल में डाला जाता है तो वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? ऑलवेज जो है H2 गैस वहाँ से मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्या कहा गया? ध्यान दीजिएगा। मेथेन, ईथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं? बताना है कि जो मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, किस श्रेणी के सदस्य हैं? तो ये किस श्रेणी के हैं? समजातीय श्रेणी के हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एथेनोइक अम्ल का तन घोल है? तो कौन है? सिरका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया अगला प्रश्न, हेक्सेन का रासायनिक सूत्र है। हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यह बताना है। तो क्या होता है? C6H14। क्या होता है? C6H14। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अभिक्रियाशील समूह OH CO यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कहा गया यहाँ पे, प्रोपीन C3H6 में कौन सा समूह है? तो कौन सा समूह है? एल्कीन समूह है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। अगला कहा गया है, जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल हो जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, यह बताना है। तो क्या होता है? हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, यह बताना है। तो किसका उपयोग किया जाता है? निकेल का। किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का। ओके, नाउ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोपेनल यानी कि CH3H5CHO में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? तो कौन सा है? एल्डिहाइड समूह है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना, मतलब अलग अलग प्रकार की संरचना वाले कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सम अवयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम अवयवी। अगला प्रश्न देखते हैं।
C2H2 कार्बनिक यौगिक को एथाइन कहा जाता है। इसके 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंध होंगे? तो कितने होंगे? त्रिबंध होते हैं। कितने बंध? त्रिबंध होते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहा गया प्रोपेन की आणविक संरचना निम्नलिखित में से कौन है, यह बताना है। प्रोपेन की आणविक संरचना की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जितने प्रश्न आपके कराए गए हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। डेली 8:30 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। हम लोग 8:30 पे डेली जुड़ेंगे और साइंस की क्लास को बेहतरीन तरीके से करेंगे। ओके, तो जुड़े रहिए और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। लास्ट में आपके कमेंट को लिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए हमें इजाज़त।